अस्सलामुअलैकुम। आप ये जानना चाह रहे हो कि फ्रीलांसर क्या होता है, क्या भला है, फ्रीलांसिंग कैसे होती है, क्या होती है। तो भाई जो इससे रिलेटेड काम की चीजें हैं ना, बेसिक बुनियादी इंफॉर्मेशन, वो तो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो उस हवाले से अब ये मैं फ्रीलांसिंग क्या है के ऊपर थोड़ा सा एक छोटा सा बनाता हूँ कि जब आप फिक्स सैलरी पर किसी टाइम के लिमिट, जैसे कि रोजाना सुबह आपको एक ही टाइम पे उठना है ऑफिस जाने के लिए और शाम को वापस आना है, जब आप इस तरह कैद में नहीं होते, ठीक है, और अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के किसी भी शख्स के साथ, किसी भी कंपनी के साथ काम करना पसंद करो, अपने ही रेट के हिसाब से, यानी पैसे आपकी मर्जी के ऊपर होंगे, उनकी मर्जी पे नहीं होंगे, तो अब आप एक फ्रीलांसर हो। आप महीने की फिक्स तनख्वाह नहीं ले रहे, आप रोजाना उनको एक फिक्स टाइम के हिसाब से आप बाउंड नहीं होंगे, मैं रोज सुबह भाई आपके पास इतने बजे से इतने बजे आऊंगा और महीने के पूरे 30 दिन काम करूंगा। आप इन सब चीजों से तकरीबन आजाद हो जाते हो। फ्रीलांसर के तौर पे आपका मकसद सिर्फ इतना हो जाता है कि यार अब आप डिसाइड करते हो खुद कि आपको किसके साथ काम करना है, किस टाइम पे काम करना है, कितने पैसों पे काम करना है, आप डिसाइड करते हो, ये वो डिसाइड नहीं करता। अब आपका काम इतना होता है कि इंटरनेट की दुनिया पे वो तलाश करना है ऐसी साइट्स को या ऐसी जगहों को, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, या डिजिटल मार्केट प्लेसेज ऐसे जहां बिजनेस भी होते हैं फ्रीलांसर्स के दूसरी कंपनीज एजेंसीज के साथ। तो ऐसी जगहों पे आपका पर्पज होता है कि ऐसे लोगों को तलाश करना जिन्हें आप अपनी सर्विस दे सको। आप एक अच्छे राइटर हो सकते हो, एक अच्छे डेवलपर भी हो सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर हो सकते हो, वर्चुअल असिस्टेंट हो सकते हो, एनिमेशन मेकर हो सकते हो, मुख्तलिफ मुख्तलिफ। इन शॉर्ट, आपके पास कोई भी ऐसा हुनर है जिससे आप किसी इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आप पैसे ले सकते हो। नाउ यू आर अ फ्रीलांसर, यू आर नॉट बाउंड, यू आर फ्रीलांसर। जब आप फ्रीलांसर हो गए, अब फायदा क्या है ऑफलाइन वर्ल्ड के अंदर। ऑफलाइन वर्ल्ड जैसे आप यहाँ लोकल देखते हो, मजदूर हैं, सड़क पे जा रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं, उन्हें कोई ऐसा ग्राहक चाहिए जो मिल जाए, जैसे काम की जरूरत हो, तो अपने रेट बताते हैं जी मैं इतने पैसे लूंगा, ठीक है, तो वो फ्री होता है ना, किसी के साथ बाउंड नहीं। ऐसा भी होता है कि मिसालें मैं दे रहा हूं कि आप कहीं बाहर जाओ, आपको गाड़ी वाले की जरूरत है, कोई गाड़ी चाहिए, पिकनिक पे जाना है, तो आप क्या करते हो, बाहर जाते हो, बहुत सारी गाड़ियों वाले होते हैं, मार्केट प्लेस है, बहुत सारी गाड़ियां वहां लगी हुई है, तो आप जाते हो, एक से उसका मतलब रेट पूछते हो, नहीं कितने पैसे लोगे, क्या सर्विस है, गाड़ी के फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है। क्योंकि देखो वो जो आता है कस्टमर इस मार्केट प्लेस पे, यहाँ खड़े होते हैं सेलर अपनी सर्विस देने के लिए, तो फिर आप क्या करते हो वहां पर यही जानना चाहते हो कि किसके रेट मुनासिब है और किसके साथ जाके सुकून होगा, किसके साथ जाके ज्यादा फायदा होगा, आसानी होगी। इसी तरह की चीजें आप देखते हो ना, तो वो अपने रेट देता है, आप जब डिसाइड हो जाता है वो आपके साथ जाता है, एक दिन एक टाइम के हिसाब से आपको देता है अपनी सर्विस और वापस आ जाता है, उसको उसका पैसा मिल जाता है उस दिन का। ये भी हो सकता है कि आपके साथ कोई किसी के साथ सही की बाउंडिंग हो, या तो आप हर दफा उसको कॉल करो, ये बाय रिपीट रेट होता है फ्रीलांसिंग की दुनिया में कि आपका एक क्लाइंट आपसे ही बार बार सर्विस ले अगर वो सेटिस्फाई। तो भाई फ्रीलांसिंग ऑनलाइन वर्ल्ड में भी इंटरनेट के अंदर वेबसाइट्स होती हैं, वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें काम की जरूरत होती है, यानी कि उन्हें प्रॉब्लम्स होते हैं, बिजनेस भी, कोई बिजनेस पर्सन भी हो सकता है, कोई कोच भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, इन लोगों की जरूरत होती है, ये लोग पोस्ट करते हैं और बहुत सारे सेलर्स यानी कि जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं वो लोग वहां जाते हैं और अपने अपनी सर्विसेज पोस्ट करते हैं कि भाई मैं इतने रुपयों में, यानी कि मैं $100 में ये काम कर दूंगा, एक शख्स आके कहता है मैं $10 में कर दूंगा। अब आपका मुकाबला हो जाता है उन सबके अंदर, इसको कहते हैं हम कंपटीशन। ये है फ्रीलांसर में कि जी आपके रेट क्या है और आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आप किस तरह बात करते हो अगले से, ठीक है। इन सब चीजों की कंबाइन होने के बाद जो एक ओवरऑल निकलता है कि अब आपकी उससे डीलिंग होती है, इस डील के साथ आप पैसे तय करते हो, काम का तरीका तय करते हो, एंड यू आर डन। फिर आप काम करके दो और पैसे ले लो। पैसे आपके ऑनलाइन अकाउंट में आते हैं जो फ्रीलांसिंग साइट्स पे होते हैं, फिर उन फ्रीलांसिंग साइट से वो आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचना होता है और बैंक अकाउंट में आप रिसीव कर सकते हो, या अगर एटीएम कार्ड कुछ कंपनियां इशू करती हैं जैसे पेओनियर, और पेओनियर का फ्रीलांसिंग साइट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, इनकी अपनी सेटिंग है, तो उस उधर से सेटिंग हो तो भी आप एटीएम कार्ड लेके भी कर सकते हो। लेकिन बेहतर यही कि अब जो है ना डायरेक्ट उस कंपनी से भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो अब उम्मीद है समझ में आया होगा कि फ्रीलांसर क्या होता है, फ्रीलांसिंग हो कैसे रही है। एक्चुअली यही सब इंटरनेट की दुनिया पे होता है, वो जो आपकी ऑफलाइन वर्ल्ड के अंदर होता है। तो आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, कोई भी स्किल्स है जिससे आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सको, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। बस आपको ये सीखना है
शुरू कैसे करना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर है आपकी सर्विस के हिसाब से। इस तरह की कुछ चीजों की आप जब समझ लोगे बुनियादें और चीजों को, तो अब आप बस फ्रीलांसर बनने के लिए अहल हो। लेकिन कुछ चीजों की जरूरत है, कुछ एहतियात आपने करनी है। मेरी बाकी वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा, प्लेलिस्ट के अंदर उनको देख लेना, समझ लेना। और एक चीज समझ लो, मेरी कुछ वीडियोस में पुराने ये वीडियोस में मैंने ये बात करता था कि फ्रीलांसिंग में आने के लिए बहुत अपने जो है ना कम से कम तजुर्बा तो हासिल करो, एक्सपर्टीज हासिल करो। तो वो हर फील्ड पे डिपेंड नहीं करती इस वक्त के मार्केट ट्रेंड के हिसाब से। जैसे फाइवर वगैरह पे बहुत सर्विसेज हैं, तो वो एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजेशन हर फील्ड में डिपेंड नहीं करेगी इस वक्त। तो कुछ ऐसी फील्ड है जहां जिनके लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तजुर्बा लाजमी नहीं है। व्हाट मैटर कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो ना, आप पैसे चार्ज कर सकते हो। और किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, अगर वो कोई लैंडलॉर्ड है तो आप उस लैंडलॉर्ड से लैंडलॉर्ड वाले पैसे भी वसूल कर सकते हो। और अगर वो कोई इंडिविजुअल है तो जाहिर है वो आपको लैंडलॉर्ड वाले पैसे तो नहीं देगा, वो आपको कम पैसे देगा। इसको कहते हैं ऑडियंस। आपको अगर अपनी ऑडियंस पता है कि आप किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, इस हिसाब से आप अपने पैसे भी चार्ज कर सकते हो ज्यादा। समझ में आ रहा है? मतलब मिसाल देता हूं पाकिस्तानी अल्फाज में, आप बाहर किसी मजदूर की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ठीक है, उससे आप 5,000 रुपए तो नहीं लोगे, लेकिन आप किसी बिजनेस ऑनर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे कंपनी में जाके, तो आप उससे 5 के 10,000 रुपए भी लो तो समझ में आता है। और यही आप किसी बहुत ऐसे बिजनेस ऑनर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो जिसके मल्टीपल ऑफिसेज हो, तो मे भी आप उससे 1 लाख भी चार्ज कर लो। बात समझ में आ रही है? द मैड पॉइंट इज उसका प्रॉब्लम क्या है और सॉल्व करने में आप किस अगर एक्सपर्ट हो और सॉल्व कर सकते हो, देन यू कैन चार्ज 1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई। ये सब का सब गेम आपकी स्किल्स पे और आप किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने इस छोटी बट इस फ्रीलांसिंग के अंदर ही बहुत कुछ बता दिया, अगर आप समझो थोड़े बड़े काम के अपने एक्सपीरियंस की बेस पर। तो अपना ख्याल रखना। मैं था ज़ीशान अरशद। अल्लाह हाफिज।